रास्ते से जा रहे थे, एक बुजुर्ग उसको मिला और उससे कहने लगे, पंडित जी आपके मन में 3 सवाल है, जो सवाल का जवाब कोई नहीं दे सक रहा है। उसने बोला जी हाँ 3 सवाल का जवाब है। बोला क्या क्या सवाल है? बोला यही है कि जिन्नात को ईश्वर ने जिन्नात को आग से बनाया है। आप कहते हैं जिन्नात गुनाह करेगा तो जिन्नात को भी आग में जलाया जाएगा। अब बताओ हमें आग को कैसे जला सकता है? दूसरा सवाल है कि अल्लाह को कोई दिखता नहीं, अल्लाह को कोई देखा नहीं और अल्लाह दिखता भी नहीं है तो हम अल्लाह को कैसे माने, हम अल्लाह को कैसे जाने? तीसरा सवाल है जब अल्लाह कहता है कि कोई इंसान गलती करता है, कोई इंसान गलती या अच्छी या बुरी चीज़ होता है तो वो हमारे तरफ से होती है, तो इंसान गलती चीज़ करके भी बुरी चीज़ करता है तो उस इंसान दोषी क्यों? अल्लाह को दोषी मानना चाहिए। इतने में वो बुजुर्ग क्या करा, बुजुर्ग के हाथ में मट्टी घरा था, मट्टी का ढेला था, उसका सर को मार दिया। सर में मारने के बाद बुजुर्ग उसका बंडी से सर पड़ गया, खून निकलने लगे तो डब लगे तुम्हारे पास मैंने सवाल किया, तुम मुझे मार दिया, अच्छा ठहरो मैं काजी साहब के ने तुम्हारा शिकायत करूँगी। किसको? काजी साहब के ने शिकायत करेंगे। काजी साहब के ने गया कि फला बुजुर्ग से हम 3 सवाल किए थे, वो 3 का सवाल का जवाब ना दिया बल्कि हमें मार दिया। उस बुजुर्ग को बुलाया गया, उस बुजुर्ग को बुलाया कि ये आपसे सवाल पूछा तो सवाल का जवाब देना था, आप इसको क्यों मारे? तो बुजुर्ग बोला काजी साहब, काजी मोहतरम, हम इसको मारे नहीं है, बोले इसका सवाल का जवाब दिए। मजमे में सारा लोग हैरान हो गए, सारा लोग हैरान हो गए कि मट्टी से मार कर इसका सर फोड़कर खून निकाल कर दर्द करवा कर कौन सा सवाल का जवाब दिया? कौन सा सवाल का जवाब दिया? बात भी अचानक करने वाली, दिमाग हैरान करने वाली है। बोला काजी साहब इसका दूसरी सवाल जवाब क्या था? दूसरी सवाल क्या था? बोला ये पहला सवाल उसका क्या था? पहला सवाल था कि जीन जब आग से बना हुआ है तो वो आग में कैसे जलेगा? तो इसका पहला सवाल का जवाब तो दे दिया ना। पंडित से पूछा कि आप क्या चीज़ से बने हैं? बोला मट्टी से। बोला हम आपको किससे मारे? बोला मट्टी से। बोला आप भी मट्टी का बने हुए हैं और हम भी मट्टी से मारे, तो मट्टी कैसे सर फोड़ दिया? बोला फूट गया, मट्टी से मार लगता है। बोला इसी तरीक़ा से जीन है और जीन को जब आग में जलाया जाएगा तो वो जीन भी वैसे ही जलेगा जैसे मट्टी आपका सर पर, जीन भी वैसे ही जलेगा जैसा मट्टी ने आपका सर फोड़ा। बोला ठीक है, पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल कि खुदा को हम देखे नहीं उसको कैसे माने? उस बुजुर्ग ने कहा दूसरा सवाल भी हम दे दिए। आपको मार लगा, जी हाँ, खून बहा, जी हाँ, दर्द हुआ, जी हाँ, अब बताओ हमें तो नहीं दिख रहा कि दर्द हो रहा है, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? वो बोल रहा है हमको दर्द हो रहा है। बोलता हमको नहीं मालूम कि दर्द हो रहा है। बोले मैं कसम खाकर कहता हूँ कि दर्द हो रहा है। तो उस बुजुर्ग ने कहा दर्द हो रहा है तो दर्द को दिखाओ। दर्द हो रहा है तो रियल अच्छी बात है भाई, दर्द हो रहा है तो दर्द को दिखाओ, दर्द हो रहा है तो दर्द को दिखाओ। बोले मैं कसम खाता हूँ भगवान की दर्द हो रहा है। बोले जिस तरीके से तुम्हें यकीन है कि दर्द हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा यकीन है कि अल्लाह है। कोई तो है जो कायनात को चला रहा है, ये पूरा कायनात को हर चीज़ सिस्टम से चला रहा है, कोई तो है। तो जिस तरीक़ा से दर्द नहीं दिखता उस तरीक़ा से अल्लाह भी नहीं दिखता, लेकिन महसूस किया जाता होता है। जिस तरीक़ा से तुम्हें दर्द है, यकीन है कि दर्द हो रहा है और यकीन है और महसूस हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा हमें यकीन हो रहा है कि मेरा अल्लाह है, जिसने फरमाया, जिसने कहा था अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, जिसने कुरान सूरह रहमान में फरमाया। तीसरा सवाल बोला ठीक है, 2 सवाल तो दे दिए। तीसरा सवाल अल्लाह कहता है जो चीज़ होता है वो हमारी तरफ से होती है, इसमें इंसान की कोई कसूर नहीं। तो जो इंसान गुनाह करते हैं वो इंसान को क्यों दोषी मानता है, अल्लाह को क्यों नहीं दोषी मानता है? बोला इसका भी सवाल का जवाब दे दिए। अच्छा आपको किसने मारा? बोले आपने मारा। किससे मारा? मट्टी से मारा। और जब मैंने मारा तो अल्लाह को दोषी देना चाहिए, काजी साहब का पीस क्यों आए? पॉइंट की बात है, मैंने मारा, गलती मैंने की तो दोषी अल्लाह को देना चाहिए कि अल्लाह ने करवाया, फिर हमें क्यों कटारा पर लाए? आप बोले ना कि हर अच्छे बुरे तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है, और अच्छे काम या गलत काम जब लोग करते तो लोग को क्यों कसूरगार कहते हैं? अल्लाह को कहनी चाहिए। जब मैं मारा तो आप भी अल्लाह को कहते हैं। काजी साहब के पास क्यों आए? बस पंडित का दिमाग चल रहा, और उस टाइम उसका हाथ में कलमा पड़। गाना बजाई।
उसके हाथ में कलमा पढ़ लिया। तो ये है सवाल। ऐसे ही तुम लोगों को सीखना होगा, ऐसे ही जहन बनाना होगा। कुफ्फार इस्लाम आज इतनी ताकतवर हो चुकी है जो हमें मिटाने के लिए दिन रात जिद्दोजहद कर रहा है। हमें ऐसा बनना होगा जो इनके सवाल का ईंट के जवाब हम पत्थर से दें। इंशाल्लाह देंगे। इंशाल्लाह।